राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवा रही हूँ आषाढ़ मास में सुने जाने वाले स्कंद महापुराण की कथा। बंधुओं, हर मनुष्य को आषाढ़ मास में स्कंद महापुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बंधुओं, कहा जाता है जो कोई भी स्कंद महापुराण की कथा को एक बार भी सुन लेता है तो उसे सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो स्कंद महापुराण की जय हो, कार्तिकेय महाराज की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। तब महर्षियों ने कहा, जिन्होंने तीव्र तपस्या की है, उस तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उन पार्वती देवी के ऊपर आज भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। पर्वतराज, तुम्हें पार्वती और भगवान शिव की महिमा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, अतः तुम हमारी बात मानो, अपनी पुत्री पार्वती को परमात्मा भगवान शिव की सेवा में दे दो। पवित्र आत्मा ऋषियों का यह वचन सुनकर गिरिराज हिमवान बड़ी उतावली के साथ समस्त पर्वतों से बोले, हे मेरु, हे निषद, हे गंधमादन, हे मंद्राचल, हे मैनाक, तुम सब लोग अपनी यथोचित सम्मति दो जिससे वैसा ही किया जाए। तब बातचीत करने में कुशल मीना ने कहा, नाथ, इस समय आपस में विचार करने से क्या लाभ? यह कार्य तो तभी संपन्न हो गया था जब इस बड़भागनी कन्या ने जन्म लिया था। यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है। भगवान शिव के लिए ही इसका अवतार हुआ है। यह शिव को ही दी जानी चाहिए। इसने भगवान रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने भी वरदान देकर इसका आदर किया है। महाभागा पार्वती साक्षात सती ही है, अतः यह शिव को ही ब्याही जाए। वह वैवाहिक कृत्य हमारे द्वारा भगवान शिव की पूजा में निमित्त बनेगा। मीना की यह बात सुनकर हिमवान बहुत संतुष्ट हुए। तदंतर सब ऋषियों ने वहां से पुनः लौटकर भगवान शिव से उनकी प्रेयसी पार्वती का सब वृतांत इस प्रकार कहा। देवेश्वर, गिरिराज हिमवान ने अपनी कन्या आपको दे दी, इसमें संशय नहीं है। अब देवताओं को साथ ले शीघ्र ही पार्वती से विवाह करने के लिए जाइए। ऋषियों का यह वचन सुनकर परमेश्वर शिव ने कहा, विवाह कैसे होगा और कौन कौन उसमें चलेंगे, यह सब बात विस्तार पूर्वक बताओ। तब उन ऋषियों ने भगवान सदाशिव से हंसकर कहा, देव, भगवान विष्णु को बुलाना चाहिए, साथ ही ब्रह्मा, इंद्र, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व, नाग, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, अप्सरागण तथा अन्य लोगों को भी शीघ्र बुलाइए। ऋषियों की यह बात सुनकर महादेव जी ने देव ऋषि नारद से कहा, तुम शीघ्र जाकर भगवान विष्णु को बुला लाओ। उसके बाद ब्रह्मा, इंद्र तथा अन्य देवगणों को भी ले आना। लोक पावन नारद ने भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य की और तुरंत वहां से भगवान विष्णु के प्रिय धाम बैकुंठ लोक में गए। वहां उन्होंने देखा भगवान विष्णु एक श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान है। देवी लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है। भगवान के 4 भुजाएं हैं। वे सब देवताओं में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। उनके श्री अंगों की कांति नील कमल के समान श्याम है। कानों में बहुमूल्य रतन जटित मनोहर कुंडल झलमला रहे हैं। मस्तक पर परम सुंदर विशाल मुकुट शोभा पा रहा है, जिसमें जड़े हुए उत्तम रत्नों की प्रभा से वे और भी प्रकाशित हो रहे हैं। गले में सुंदर वैजयंती की बनी हुई वनमाला शोभा दे रही है। इस प्रकार त्रिभुवन में एकमात्र सुंदर वे सनातन देव विष्णु बैकुंठ में विराज रहे हैं। ऋषियों में श्रेष्ठ सर्वज्ञ नारद जी ब्रह्म वीणा,
बजाते हुए भगवान विष्णु के समीप गए और शंकर जी का संदेश सुनाते हुए बड़े आदर से बोले, महाविष्णु शीघ्र चलिए, महादेव जी विवाह के लिए उतावले हो रहे हैं। उनकी ओर से सब कार्यों की व्यवस्था करने वाले केवल आप ही हैं। नारद जी की बात सुनकर देवादिदेव भगवान जनार्दन नारद जी तथा पार्षदों को साथ ले वहां से चल दिए। भगवान विष्णु योगेश्वरों के भी प्रभु हैं, महान हैं, परमात्मा हैं। वे उस समय गरुड़ पर आरूढ़ हो श्रेष्ठ देवताओं के साथ आकाश मार्ग से भगवान शिव के समीप गए। योगी जन जिनके चरणार बिंदों का सदा चिंतन करते हैं, वे महादेव जी भगवान विष्णु को आया देख उठकर खड़े हो गए और आनंद मगन हो उन्हें छाती से लगा लिया। फिर भगवान हरि और हर दोनों ही एक आसन पर विराजमान हुए। दोनों ने एक दूसरे की कुशल पूछी। तत्पश्चात श्री महादेव जी बोले, विष्णु, पार्वती की तपस्या से मैं उसके वश में हो गया हूँ और आज उसका पानी ग्रहण करने के लिए हिमवान के घर चलना चाहता हूँ। यह बातचीत हो ही रही थी कि ब्रह्मा जी भी इंद्र तथा संपूर्ण लोकपालों के साथ वहां आ पहुंचे। इसी समय सब असुर, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि भी आए। सब ने एकत्र होकर भगवान शिव से एक स्वर में कहा, महादेव जी, अब आप हम लोगों के साथ हिमवान के घर पधारिए, पधारिए। तब भगवान विष्णु ने भी इस प्रस्ताव के अनुरूप बात कही। शंभो, आपको गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार ही यहाँ वैवाहिक कर्म करना चाहिए। जैसे नांदी, मुख, श्राद्ध और मंडप की स्थापना आदि आवश्यक कार्य हैं, भगवान विष्णु के कथन अनुसार महादेव जी ने अपने हित के लिए सब कुछ वैसा ही किया। आभ्युदिक श्राद्ध क्रम में जिनका पूजन उचित और आवश्यक है, ऐसे ब्रह्मादि देवताओं की उन्होंने पूजा की। ब्रह्मा जी के साथ कश्यप मुनि ने नवग्रहों का पूजन किया। अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, भृगु, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडे, शिलावाक, शून्यपाल, अक्षत्रम, अगस्त्य, च्यवन और गौभिल, ये और दूसरे भी बहुत से महर्षि शिव जी के समीप आए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन सब ने वहां विधि पूर्वक शास्त्रोक्त रीति से शुभ कर्म संपन्न किए। चंडी देवी सब भूतों से घिरी हुई सबके आगे आगे चली। उन्होंने अपने मस्तक पर सोने का कलश ले रखा था। चंडी के पीछे भगवान शिव के गण थे। गणों के पीछे इंद्र आदि देवता, लोकपाल और ऋषि चल रहे थे। ऋषियों के पीछे भगवान विष्णु के महातेजस्वी कुमुद आदि पार्षद थे, जो भगवान के असंख्य भावों को शीघ्र ही समझ लेने वाले और बड़े मनोहर थे। परम पुरुषार्थ प्रदान करने वाले विश्व के एकमात्र बंधु परमात्मा भगवान श्री हरि शिव जी के साथ साथ चल रहे थे। तीनों लोकों के एकमात्र पालक भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपने वाहन गरुड़ जी की पीठ पर बैठे थे। बड़े बड़े मुनीश्वर अपने हाथों में सुंदर चमर लिए हवा कर रहे थे। सर्वेश्वर श्री हरि उन सब के साथ बड़ी शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी चारों वेदों, छहों वेदांगों, आगमों, इतिहासों, पुराणों के साथ अपने वाहन हंस पर विराजमान थे। ब्रह्मा, विष्णु, देवेश्वरगण तथा ऋषिवृंद से घिरे हुए भगवान शिव अपने वाहन वृषभ पर आरूढ़ होकर चल रहे थे। वे संपूर्ण योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ तथा अगम्य है। वेद, देवता, सिद्ध, महर्षिगण जिसे धर्म कहते हैं, उसी धर्म स्वरूप धर्म वत्सल वृषभ पर महादेव जी आरूढ़ थे। मातृकाएं उन्हें सब ओर से घेर कर अपनी मधुर वाणी द्वारा भगवान शिव के लिए मंगलाचार करती थी। इस प्रकार भगवान महेश्वर संपूर्ण देव दानवों के साथ सब प्रकार से अलंकृत हो उन नारियों में श्रेष्ठ पार्वती जी का
पानी ग्रहण करने के लिए गिरिराज हिमालय के घर गए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।